तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ एक कच्चे आलू से इतना टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं कि बनाने वाले भी खुश और खाने वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एक कच्चा आलू लेना है। इसे छीलकर और अच्छे से धो लिया है। अब आलू को हम यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब आलू का सारा स्टार्च निकालने के लिए हम यहाँ पे आधा चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक को हम यहाँ पे आलू के लच्छों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये नाश्ता व्रत के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पे नमक की जगह सेंधे नमक का यूज़ करें। तो सिर्फ 2 मिनट बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि आलू का सारा स्टार्च है वो निकल आए। अब हमें आलू के लच्छों को हाथ में लेना है और इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से नाश्ता बनाते हो तो नाश्ता खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब आलू को लच्छों को हम इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे और सारा इसका स्टार्च निकल आया है। अब नाश्ते को तीखा बनाने के लिए हम यहाँ पे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसी के साथ ही हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज बारीक काट के डाल देंगे। और सूखे मसालों में सबसे पहले हम यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और हमने यहाँ पे नमक का यूज़ पहले से कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे नमक नहीं डालेंगे। और नाश्ते का फ्लेवर 4 गुना बनाने के लिए हम यहाँ पे आधा चम्मच कच्चा जीरा डालेंगे और आधे चम्मच हम यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। तो अगर आप ये नाश्ता बना रहे हो तो आप इसके अंदर अजवाइन का यूज जरूर से करें। और आधा चम्मच जितना हम यहाँ पे कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ पे हरे धनिया का भी यूज कर सकते हो। अब हमें इन सब चीज़ों को एक साथ मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नाश्ते के अंदर बाइंडिंग लाने के लिए हम यहाँ पे 2 छोटे चम्मच जितना बेसन डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे सूजी डालेंगे। सूजी का यूज़ करने से हमारा नाश्ता है बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। इन्हें भी हमें यहाँ पे एक साथ मिला लेना है। नाश्ते का अलग फ्लेवर लाने के लिए हम यहाँ पे आधा कप जितना छाछ डालेंगे। छाछ की जगह आप यहाँ पे दही का भी यूज़ कर सकते हो। इन्हें हम एक बार मिलाने के बाद और आधा ही कप जितना हम यहाँ पे पानी डालेंगे। आप चाहो तो ये नाश्ता सिर्फ छाछ से भी बना सकते हो या फिर पानी से भी बना सकते हो। तो कभी कभी हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आज हम नाश्ते में क्या बनाएं, तो आप इस तरह से ये नाश्ता मिनटों में बना के सभी को खिला सकते हैं। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात तो है कि इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले से कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस मिनटों में गोलो और मिनटों में बना लो। और इस नाश्ते को चाहे तो आप कम तेल में बना लो या फिर फ्राई करके भी बना सकते हो। जिस तरह से आप ये नाश्ता खाना चाहते हो उसी तरह से आप इसे बना के तैयार कर सकते हो। तो बेटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे नींबू जीता पोषण हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल बनाकर छोटी साइज की टिक्की का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से नाश्ता बनाते जाना है और तेल के अंदर हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और अगर आप ये नाश्ता कम तेल में बनाना चाहते हो तो आप इस बेटर से चिल्ले भी बना सकते हो। और आप चाहो तो इस तरह से नाश्ता बनाकर आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हो। बस हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम में इस नाश्ते को लौटते पुलटते अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। इन्हें फ्राई होने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप इस नाश्ते को हाई फ्लेम पर फ्राई करते हो तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए जहाँ तक हो सके आप इस नाश्ते को मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। तो ये देख सकते हो फ्रेंड कि इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, यानी कि ये बनके तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम यहाँ पे सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड, आपके लिए तैयार है गर्मा गर्म सा नाश्ता। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।